देखिए फ्राइडे को जो है बड़ा अजीब सा था। एक रिजल्ट आया था अमेजोन, आपको याद होगा, आफ्टर आवर्स वाला था, तो उसी के इम्पैक्ट से नैस्डैक थोड़ा सा संभलता हुआ दिखा, लेकिन डाउ में एनर्जी स्टॉक्स की वजह से तगड़ी पिटाई वहाँ पे देखने को मिली और बहुत बुरी तरह से गिरा। S&P भी गिरा, दोनों अपने बहुत अहम लेवल्स के आसपास चल रहे हैं। तो बैकड्रॉप तो वो पूरा इकनॉमी वाला है, लेकिन रिएक्शन रिजल्ट पे था, इसमें कोई शक नहीं। और फेड की बैठक इस हफ्ते है, फिर बैंक ऑफ जापान की भी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी है, यूरोजोन के नंबर्स में आने बहुत सारे। तो उन नंबर्स के बैकड्रॉप पे मार्केट ट्रेड कर रहा था और बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेड क्या करेगा, उस पर सारा कुछ टिका हुआ है। तो जो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि पॉज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बढ़त हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन मार्केट शायद उसको अभी पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर पाया, इसलिए लगातार गिर रहा है। मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा तनाव है, कच्चा तेल वोलेटाइल है, और बैंक ऑफ जापान मैंने कहा था कि 150 मतलब $1 के बराबर 150 येन से ज़्यादा है, तो ये उनके लिए शायद मुश्किल का दौर है। तो वो एक कोई कल दिन में आ जाएगा उसका इम्पैक्ट। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला के देखें तो रिजल्ट पे मार्केट ट्रेड कर रहा था इस बैकड्रॉप पे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ से संभलना चाहिए मार्केट को, क्योंकि फेड वाली जो घटना है वो इसको ड्राइव करेगी और ज़्यादातर लोग पक्ष में इसमें कि एक पॉज हो जाना चाहिए। तो उसी के इर्द गिर्द मार्केट घूमता हुआ दिखेगा। आज एशियन मार्केट देखिए तो फिर से गिरे हुए हैं, क्योंकि जापान में पॉलिसी बैठक शुरू हो गई है, कल उसका रिजल्ट आएगा। इंडियन मार्केट इसलिए थोड़ा सा गिरा, हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ भी एक घटना हुई है केरल में। अब वो एक चिंता वाली बात ये हो सकती है कि लंबे समय बाद एक ऐसी कोई अप्रिय घटना हुई है, तो मार्केट उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट ले, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में और उसका कनेक्शन इससे जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो इसी के दरमियान मार्केट देखना चाहिए, लेकिन इंडियन मार्केट में शॉर्ट करना मतलब फंसने वाली बात हो जाएगी। ये वैसा साउंड कर रहा है विजय केडिया साहब का गाना, भारत को शॉर्ट किया। नहीं, पक्का अभी शॉर्ट नहीं कर सकता मार्केट। ठीक है, ये कहानी है भाई, ये ग्लोबली मूड मॉल ऐसा है। अब करना क्या है वो तो खैर आगे बातचीत हो जाएगी। वो एक बार यूएस के फ्राइडे के मार्केट दिखाइएगा। वो जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमॉन कह गए कि मैं 1 मिलियन शेयर्स अगले साल अपने बेच दूंगा। डाउ मूड बिगड़ गया, 366 अंक नीचे बंद हुआ। नैस्डैक कोई अमेजॉन के बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स, असल में अमेजॉन का स्टॉक 7% मजबूत था एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन में, इसीलिए नैस्डैक टिका नजर आया। और वो तीसरा S&P जो है, दरअसल फ्राइडे के उस मूव के बाद करेक्शन टेरिटरी में स्लिप कर गया। इससे पहले नैस्डैक वेडनेसडे को ऑलरेडी स्लिप कर चुका था। तो ये समीकरण है थोड़े से यूएस के, क्यों इस तरह के सारे इंडिविजुअल बिहेवियर स्क्रीन्स पर। खैर, ये सब कहानी हिस्ट्री, करना क्या है अब जान लिया जाए। थोड़ा सा दबाव के साथ खुलेंगे 40-50 पॉइंट के, बहुत पेन से, थोड़ा सा स्प्रिंग अप एक्शन, थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ हुए फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। क्या फर्दर लेग्स हैं? अब सब लोग इस तरह से क्वेश्चन मार्क क्यों उठाते हैं जब बहुत पिटने के बाद थोड़ा बहुत बाउंस आता है कि कितना सस्टेन करेगा, फिर प्रीवियस लो उसको चैलेंज ना करने लगे। हमारा अप्रोच क्या होगा आज की ट्रेडिंग सेशन में, क्या